औरतों को कभी इज़्ज़त देते हुए मैंने देखा नहीं। जितनी भी दफ़ा मैं पाकिस्तान गई हूँ, इसमें मज़हब को गलत तरीके से इस्तेमाल करा जाता है कि हम तो यार 4 शादियाँ कर सकते हैं, तलाक दे दूँगा, तलाक, तलाक, तलाक की धमकी। ये नहीं करा तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ये तो मैंने खुद चीज़ें सुनी हैं बचपन से। जब मैं पाकिस्तान आई हूँ, मैं हैरान हुई कि ऐसे औरतों से बात करते हैं। तो जब औरत की इज़्ज़त ही नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो पाकिस्तानी पाकिस्तान में हो या यूके में हो, पाकिस्तानी पाकिस्तानी ही रहेगा। आप अंटिल अपनी आप सोच और हरकतें बदलेंगे नहीं, आप इसी लायक हैं कि आपको पाकिस्तानी एक तरीके से गाली आपको दी जाए। मैं गाली समझती हूँ, कोई पाकिस्तानी बोलता है, मुझे होता है यार इतनी मेहनत करी, अभी भी पाकिस्तानी पाकिस्तानी एक लिंक हो गया है, अनफॉर्च्युनेटली। तो मैं यही बोलना पसंद करती हूँ यार, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के थे भई, मैं इंडियन हूँ, दिल भी मेरा इंडिया में है और पाकिस्तान एक शर्मनाक धब्बा है मेरी हिस्ट्री के ऊपर, मेरी खुद की हिस्ट्री के ऊपर एक शर्मनाक धब्बा बन चुका है। मैं ये नहीं बोल रही ये प्रॉब्लम्स इंडिया जैसे इंडिया के लोगों में नहीं है या मगर ये हरकतें ये लोग बाहर आके नहीं करते हैं और ज़्यादातर पढ़े-लिखे लोग आए हैं। ये हरकतें पाकिस्तानी बहुत कर रहे हैं और मैं ये भी ये अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ और मैं जो पाकिस्तानी लोग उम्मीद है सुन रहे होंगे ये प्रोग्राम, हालाँकि सुनने की आदत नहीं है पाकिस्तानियों को। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग लालच में क्यों शादी करते हैं अपनी बेटियों की? यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पासपोर्ट की लालच में, पौंड और डॉलर के लालच में, जब आप लोग किसी को जानते ही नहीं इन मुल्कों में, आप लोग कभी आए ही नहीं हैं, आपने टीवी में देखा हुआ है। पासपोर्ट के अलावा, पौंड के अलावा, डॉलर के अलावा आपको क्या अच्छा लगा लोगों में? आप अपनी बेटियों को भेजते हैं फ़ॉरेन मुल्क में जहाँ पर आप खुद आ नहीं सकते, कोई देखने वाला नहीं है कि बेटी खुश है या नहीं है, इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप ही के पाकिस्तान के लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, यार इसका तो कोई है ही नहीं देखने वाला। ऑफ़ कोर्स वो लड़की जो है जो पाकिस्तान से आती है, वो बात भी कर रही होती है फ़ोन पे माँ-बाप के साथ, तो कोई सुन रहा होता है। तो कोई ज़रिया नहीं होता कोई चीज़ बताने का और मैं हैरान थी इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इन औरतों को तो पता ही नहीं यूके में रह के कि एक्चुअली ये इल्लीगल है, किसी को मारना या यानी ये सोच ये सोच ये औरतें पाकिस्तान से लाई क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में उनका जो खुद का घर का माहौल था, जो अनसिविलाइज़्ड और अनएजुकेटेड था, उन्होंने यही चीज़ देखी, उनको पता ही नहीं, उनको तो ये लग रहा है ये ऐसे ही है। हाँ, चलो ये सही है भई। तो जो क्वालिटी है जो लोग यूके में भी जो औरतें आ रही हैं पाकिस्तान से, उनकी भी क्वालिटी कोई पढ़ी-लिखी नहीं है क्योंकि हर नॉर्मल इंसान को भी पता होता है यार ये गलत है। मगर जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से जो औरतें आ रही हैं उनको ये पता ही नहीं। वो कंप्लीटली इस एक तरीके से देखा जाए कि तो इनोसेंट है मगर अगर आपने लालच में शादी करी है आई एम सॉरी तो आपने एक रिस्क खुद भी लिया है और आपके माँ-बाप ने भी रिस्क लिया है काफ़ी और इवन मैं इस रिपोर्ट में बता रहे थे कि कज़न से पहली शादी करी थी। जी। तो जब कज़न ये भी गलतफ़हमी बहुत सारे लोगों को जो पाकिस्तान में यार हमारे भाई का बेटा है या ऐसा बहन का बेटा या जो भी, तो हमारी बेटी खुश रहेगी मगर इसमें भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपको नहीं पता कि जो यूके में आपके रिश्तेदार क्या-क्या कर रहे हैं, आपको क्या-क्या कहानियाँ बताई हैं अपने बिज़नेस के बारे में या जो भी। असलियत बहुत दफ़ा कुछ और होती है, आपने पॉन्ड देखा, लालच देखा। ज़्यादातर जो ब्रिटेन में लोग हैं पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान की लड़की को लाते हैं, वो नौकर के तौर पे लाना चाहते हैं। ज़्यादातर मैंने ये देखा है यहाँ के जो आदमी उन्होंने अपनी अंग्रेज़ गर्लफ्रेंड रखी होती है बाहर, लाते हैं वो नौकरानी पाकिस्तान से घर का काम करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, उनको पता है रूल्स तो पता नहीं है औरत को भई, हम कुछ भी करें और पाकिस्तान तो हम भेजेंगे नहीं, हम बोल देंगे बहाने कर लेंगे, चलो पाकिस्तान भी नहीं भेजेंगे। तो क्या क्या फ़ायदा हुआ आपको अपनी बेटियों को भेज के यूके में, क्या लोगों को दिखाने के लिए रिश्तेदारों को देखो हमारी बेटी वलायत गई है, हमारी बेटी वहाँ गई है, ये करने के लिए आप लोगों ने करा है? तो आई थिंक पाकिस्तानी लोगों को खुद अपने लालच से भी निकलना पड़ेगा, अपनी बेटियों को एजुकेट भी करना पड़ेगा। अब अपने बेटों को भी एजुकेट करें और बताएँ कि औरतों को कैसे ट्रीट करा जाता है। मगर आई एम सॉरी मुझे कोई उम्मीद नहीं कि पाकिस्तानी लोग अपने आप को सुधार सकेंगे क्योंकि मैंने जितना देखा है पाकिस्तानियों को कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती। आई एम सॉरी। सो आई एम सॉरी यस मुझे ये बोलना पड़ेगा क्योंकि बल्कि कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी पाकिस्तान के लोग आदमी स्पेशली अपनी अकड़ से अपने उससे बाहर नहीं निकलने वाले। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आप। अच्छा, आपने स्टार्ट में बात की थी कि पाकिस्तानी इस तरह की डिबेट सुनते नहीं, आपस की डिस्कशन नहीं सुनते और अगर वो सुनते भी हैं तो गालियाँ देना शुरू कर देते हैं कि ये देखें जी किस तरह की ये डिबेट कर रहे हैं, क्या हमें क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है? अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जो ये ख़वातीन इंग्लैंड के अंदर लंदन में गई हैं, वो हमने देखा कि ज़्यादातर वो एजुकेटेड नहीं होती, आम वैसे एक घरेलू खातून होती है, वो ब्याह कर वहाँ पर चली जाती है।
अच्छा, मैं ये मेरा एक अपना ख्याल है, हो सकता है आप इससे मुत्तफिक हों, यानी कि हम जो पाकिस्तानी हैं अपनी खवातीन को, अपनी बेटियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं। अगर वो पढ़ भी जाए तो उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते, उसको जॉब नहीं करने देते, और यही वजह कि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो डरी और सहमी रहती हैं। और जैसे दूसरी आपने बात की कि उसको एक डर और खौफ यही होता है कि वो कहीं उसको तलाक ना दे दी जाए। अगर वो अपने शोहर से कुछ डिमांड करती है या कुछ अपने हकूक की बात करती है तो आगे से धमकी मिलती है, मैं तुम्हें तलाक दे दूं। और तलाक याफ्ता जो एक धब्बा उसको बना दिया गया है हमारे मुआशरे ने कि जी ये लड़की जो है, देखें जी इसकी शादी हुई थी, और ये बेशक वो मर्द के अंदर फॉल्ट हो, उसके अंदर खराबी हो, जैसा वो मर्जी बुरा हो, वो शराब पीता हो, वो जना करता हो, वो जो मर्जी करता हो, लेकिन कसूर हमेशा जो है वो उस लड़की का निकलेगा जिसको तलाक दी गई। तो एक डर और खौफ भी होता है। तो आप नहीं समझते कि लड़की को हम इतना पढ़ा लें, उसको इतना कॉन्फिडेंस दे दें कि अगर कल को उसका शौहर उसको तलाक देता भी है तो वो इतने उसके अंदर एक इंकरेजमेंट होनी चाहिए कि वो जॉब कर सके, अपनी आने वाली जो जिंदगी है, या उसका कोई अगर बच्चा होता है उसको अच्छी तरीके से परवरिश कर सके। इसके बारे में आप क्या ख्याल है कि जो हम एक दबा के रखते हैं अपने घर में अपनी बेटी को, उसको ये थोड़ा सा हमें इनकरेज नहीं करना चाहिए? बात ये है कि जब पाकिस्तान में लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं, बल्कि उनके रिश्ते कम हो जाते हैं, क्योंकि आइडियली आदमी को ज़्यादा पढ़ा लिखा, आदमी को हर चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए औरत से, वरना ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स होती हैं शादी में। तो अगर पाकिस्तान की मसला ये है कि क्योंकि पाकिस्तान के आदमी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जब औरत अपने आप को पढ़ा लिखाएगी, तो कौन इससे शादी करेगा? सब तो उससे उससे और वो उसकी बनेगी भी नहीं औरत की, कि उसकी सोच ज़्यादा वो होगी, ओपन माइंडेड होगी, वो पढ़ी लिखी होगी, वो समझदार होगी। तो वो किसी ऐसे आदमी से क्यों शादी करेगी जिसने अपने आप को कोई पढ़ाई-लिखाई करी नहीं? तो उसकी एक्चुअली रिश्तों की अपॉर्च्युनिटी कम हो जाएगी। एंड मुझे जैसे पता है पाकिस्तान में रिश्ते बहुत वो होते हैं इम्पोर्टेंट, कि रिश्ता आ जाए, भई कहीं से आ जाए। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, हर इंसान अफ़ोर्ड नहीं कर सकता अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन। तो अगेन माँ-बाप जो हैं, उनको ये होता है बेटे को पढ़ाएँगे लिखाएँगे तो वो तो हमारे साथ ही रहेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट सोचते हैं कि बेटे को पढ़ाओ, बेटी को नहीं पढ़ाओ, क्योंकि पैसे भी इतने नहीं हैं, प्लस उसके रिश्ते भी हो सकता है कम हो जाएँ। डिपेंड ऑफ कोर्स करता है आपके क्लास के बारे में, मैं जनरलाइज़ कर रही हूँ, मैं हर इंसान के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। और पाकिस्तान में ज़्यादातर इज़्ज़त औरत की, वो पढ़ी-लिखी हो, पैसे कमा रही हो, इज़्ज़त पाकिस्तान में औरत की नहीं है। थोड़ी बहुत इज़्ज़त उस लड़की को दी जाती है जो लड़की हो, औरत ना हो और जो खूबसूरत हो। फेस और जिस्म और जो फेस है, उसकी अहमियत दी जाती है। और ये दूसरा पार्ट है कि औरत की क्योंकि इज़्ज़त नहीं है, उसको बच्चा पैदा करने वाली मशीन सोचा जाता है, उसको एक्चुअली इंसान सोचा नहीं जाता है। और ट्रीट फिर हर चीज़ इंसान वैसे ज़्यादातर आदमी करते हैं। मुझे सोचना बहुत पड़ेगा, मैंने क्या कभी किसी भी अच्छे आदमी को देखा है पाकिस्तान में जो तमीज़ से बात कर रहा हो अपनी बीवी से? यानी मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे कोई दिमाग में आ नहीं रहा। मैं सीरियस हूँ, मुझे मैं किसी को जानती हूँ पाकिस्तान में, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, जिन्होंने दूसरी शादी भी करी है। दूसरी यानी 2-2 बीवियाँ हैं। ऐसे लोग, मारपीट मैंने देखी पाकिस्तान में कि बीवियों को मार रहे हैं, नौकरानियों को मार रहे हैं, कोई तमीज़ नहीं, जिस तरीके से जंगलियों की तरह मार रहे हैं, घूँसे मार के, लाइक बाल खींच-खींच के, ये सब चीज़ मैं देख चुकी हूँ। तो मैं जो बातें करती हूँ ना, वो क्योंकि मैंने पाकिस्तानियों की असलियत देखी है, पाकिस्तान जो मुल्क है उसमें जाके बचपन से, और काफ़ी सालों से मैंने देखा है, तो मुझे कहीं से लगता नहीं कि लोग सुधरने वाली चीज़ है, अनफॉर्चुनेटली। मगर मैं ये चाहती हूँ यार, आप लोग यहाँ ना आएँ यूके में, हम लोग बहुत खुश हैं। वैसे भी बदनाम हो चुके हैं आप लोगों की वज़ह से, मैं जितनी भी मेहनत करूँ, एक दाग धब्बा है पाकिस्तान का, अनफॉर्चुनेटली। मैं इसी वज़ह से मैं इन चीज़ों पे बात करती हूँ, उम्मीद के साथ कि यार कोई ना कोई ढंग का हो, 1-2 लोग भी हों, सुधर जाएँ, आहिस्ता-आहिस्ता लोग सुधरना शुरू करें। अभी सुधरना शुरू करेंगे तो तब भी 10, 20, 30 साल लगेंगे। हो सकता है मैं अपनी ज़िंदगी में देख लूँ कि पाकिस्तान के लोग सुधर गए हैं। उम्मीद तो नहीं है भई, मगर फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो थोड़ा बहुत एक रखना पड़ता है कि अगर आप समझदार हैं, आप इनका चैनल देख रहे हैं और देखते हैं, तो प्लीज़ सोचें और समझें अपनी हरकतों के बारे में, क्योंकि आप पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं। अच्छा, मैं आपसे जानूँगा, पाकिस्तान के अंदर तो हर जो मर्द है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि उसकी 1 से ज़्यादा बीवियाँ हों। कोई कहता है 2 हों, कोई कहता है 3, कोई एक दिल में ख्वाहिश लेके बैठा होता है कि मेरी छी, 4 छी, शादियाँ छी, छी। हों। तो डिस्गस्टिंग। ये ये इधर क्या इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर भी इस तरह की एक माइंडसेट, ये एक सोच पाई जाती है? अच्छा, मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरे एक जानने वाले हैं, उसकी 4 शादियाँ हैं।
एक उसने बीवी पक्की पक्की रखी हुई है और 3 बीवियां जो है उनको उसने आजादी दी हुई है कि जब आपका दिल चाहे मुझसे तलाक ले लें। अच्छा, 3 बीवियां वो चल रही होती, एक पक्की है। 3 में से वो क्या करता है कि जब एक बीवी तलाक ले लेती है तो वो एक और शादी करके वो 3 वो पूरी कर लेता है, यानी हर वक्त उसके पास 4 बीवियां होती हैं। तो इस तरह का कभी आपने देखा कि इंग्लैंड के अंदर भी ये लोग सोच है इनकी कि एक से ज्यादा शादियां हो इनकी? और आप ये क्या समझते हैं, क्यों ये इस तरह का माइंडसेट क्यों है, एक से ज्यादा शादी की ख्वाहिश क्यों है ये पाकिस्तानी या जो इस तरह के लोग हैं उनकी? पाकिस्तान के आदमी ज़्यादातर, अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं सिर्फ़ उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो खराब हैं। पाकिस्तान में अच्छे भी लोग हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली क्वांटिटी कम है। क्योंकि पाकिस्तान के आदमी तरसे हुए हैं जिस्मानी ताल्लुक के, उन्होंने औरत कभी देखी नहीं है, उनको औरत कभी मिली नहीं है। तो जंगली जानवरों की तरह हरकतें करते हैं जैसे कभी नसीब ही नहीं हुआ, ठीक है? और पाकिस्तान में यही मसला है कि जब आप माहौल आपका ऐसा होता है कि आप आदमियों को और औरतों को अलग-अलग रखते हैं, उल्टा और दिल चाहता है हरकतें करने का, ऊट-पटांग। जितना आप किसी को एक शैतानीपना एक आ जाता है कि हाँ, बस ये करना है, तो और इंसान फिर ओवर करता है। यूके में, अमेरिका में भले आप उसको मुल्क को बुरा समझें, मगर कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, बेटा और बेटी घर पे लाते हैं, माँ-बाप से तरीके से मिलवाते हैं, आप खाना खाते हैं एक साथ, एक तमीज़ होती है, आपको पता चले बच्चे क्या कर रहे हैं। एक पार्टनर होता है आपका आपके साथ, और तो मगर पाकिस्तान के लोग सोचेंगे अरे कितना बुरा है, कितने किस किस टाइप के लोग हैं। और अपनी हरकतें जो उनके बच्चे अंदर ही अंदर छुपा-छुपा के हरकतें करते हैं, मैंने तो ऐसी-ऐसी कहानियाँ सुनी, तौबा 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 इस्तग़फ़ार बोलना चाहिए कि लड़कियाँ जो हैं पाकिस्तान में वो दीवार फैलांग के जाती हैं लड़कों के कम घरों में। मैंने सुना है, तौबा तौबा ऐसी-ऐसी हरकतें करती है। और उल्टा जो पाकिस्तान से बच्चे आए स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में, वो खुद इंडिया के बच्चों को बताते हैं, यार इंडिया में तो कुछ भी नहीं होता होगा जो हम लोग करते हैं पाकिस्तान में। तो जी। पाकिस्तान के लोग अपने आप को खुद बदनाम और मशहूर करते हैं और प्राउडली बोलते हैं हम तो ये करते हैं। हाँ, हमें अलाउड नहीं है, आदमी औरतों को अलग रखा हुआ है मुस्लिम मुल्क के, तो क्या हुआ? हम ये करते हैं, हम छतों पे करते हैं हरकतें, हम लोग दीवारें फैलांगते हैं, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। और मैं यूके में पैदा हुई हूँ भई, मैंने अल्लाह का शुक्र मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं करी, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड था, ना मेरा कुछ था भई, मैंने शादी करी सीधी। तो दिमाग में ये होता पाकिस्तानी कि यार ब्रिटिश लड़की है, इसका तो होगा, इसने करी होंगी ऐसी हरकतें। हालाँकि मैंने कुछ नहीं करा, जो खुद में पाकिस्तान में बैठे हुए उनके बच्चे शलवार कमीज़ में दुपट्टा सर पे लिया हुआ है, चाय बना रही हैं लड़कियाँ और हरकतें काम ऐसे हो रहे होते हैं। ऑफ़ कोर्स आपकी रिपोर्ट में हम उन लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं जो इनोसेंट हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, मगर सारी तो ऐसी नहीं है भई। बहुत बिल्कुल। सारे ऐसे भी लोग हैं जो ऊट-पटांग हरकतें कर रहे हैं। हम्म। तो ये जो 4-4 शादियों का ये है, क्योंकि एक्चुअली इन इन आदमियों को इज़्ज़त नहीं है औरत की। क्योंकि जो अगर आप सोचें ऐसी आदमी की ज़हनियत में क्या चल रहा है जो एक डिवोर्स दे रहा है, 4-4 होना ज़रूरी है, क्यों होना ज़रूरी है? तो ये ज़हनियत है ना, गंदी ज़हनियत है। आपको जी। तमीज़ ही नहीं, आपको इज़्ज़त ही नहीं। अब गोरे जो अंग्रेज़ हैं, क्रिश्चियनिटी में बहुत बुरा माना जाता है, आपको सिर्फ़ एक शादी अलाउड है और आप डिवोर्स भी इनके लिए हराम है, आपको पता है? क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स लेना अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी। ये तो उन्होंने रूल्स बदले हैं बहुत साल पहले यूके और वेस्टर्न मुल्कों में कि आप डिवोर्स करना अलाउड है। इनके मज़हब में नहीं, क्रिश्चियनिटी में। ये अपने पार्टनर को इक्वल समझते हैं क्रिश्चियनिटी में, और ये तो अंग्रेज़ तो ये बोलते हैं क्रिश्चियंस, हम तो सोच भी नहीं सकते कि दूसरी शादी और तीसरी शादी लोग सुनते तो गंदा समझते हैं हम लोगों को। आय हाय! ये यानी 4-4 रखी हुई हैं और बीवियों का हाल क्या हो रहा होगा? वो हैरान होते हैं कि ऐसी भी औरतें हैं जो शादी कर लेती हैं। मैंने देखा है, मैं जब पाकिस्तान गई थी बहुत साल पहले मैंने देखा था। एक थी लड़की और वो उसका काफ़ी लोग मज़ाक उड़ाते थे कि मोटी-सी थी। उसकी रिश्ता कहीं नहीं हो रहा था। तो फिर उसने क्या करा कि अपने आप को चेंज करा, अपने आप को स्लिम डाउन करा। मगर फिर उसने क्या करा कि एक थोड़े-से ज़्यादा उम्र के आदमी से शादी करी जिसकी पहली बीवी थी। तो औरतें खुद भी अपने आप को माइंड नहीं करती दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी बनना, क्योंकि वहाँ पर फिर हालात भी खराब हैं, पैसों की तंगी होती है, ऐसी हालात भी खराब है। मुझे अफ़सोस होता है देख के, फिर औरतें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं कि चलो कोई बात नहीं, कि दूसरी बीवी भले हो, कोई कम से कम पेट तो भर रहा है आपका, और आदमी भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता है कि चलो ऐसी हैं औरतें जो खूबसूरत है दिखने में और हालात खराब है, घर के माहौल ठीक नहीं है, पैसे नहीं है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। तो कैसे ये अब इन मसाइल का हल कैसे हम अपनी बच्चियों को ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए, उनको एम्पावर करना चाहिए? क्या अब मसले कैसे हल होंगे ये सारे? जैसे कि वहाँ पर इंग्लैंड की, ये तो आपने इंग्लैंड की बात कही, पाकिस्तान का तो मेरे ख़्याल में हर दूसरे घर के अंदर यही
किस्सा हो रहा होगा कि बीवी को पीटा जा रहा होगा, उसको मारा जा रहा होगा, उसको ये, तो ये कैसे हम सारा ये अपना मुआशरा ठीक कर सकते हैं? पहले तो माँ-बाप को अपने आप को खुद एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि जो माँ-बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं और बेटों को, जब उनको खुद से ही पता नहीं है, तो वो अपने बच्चों को सही क्या बताएँगे। दूसरी चीज़ ये मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानी ड्रामे देखने का बड़ा शौक है, जिसमें तलाक़ें हो रही हैं, दूसरी शादियाँ हो रही हैं, बॉयफ्रेंड रखा हुआ है, उससे आप उससे शादी करना चाहते हैं, मगर आपकी शादी इससे हो जाती है। इस टाइप की ऊट-पटांग ड्रामे, जो मुझे पता है, जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो उनको बता रहा है, मगर पाकिस्तानी ड्रामे भी पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। और आप जो आप गलत मैसेज पहुँचा रहे हैं अपने आवाम को कि चलो ये चीज़ नॉर्मल है। थप्पड़ मार दिया औरत को, तलाक होगी, 3 दफ़ा तलाक बोल दी।